हेलो मेरे शेर न्यूज़, स्वागत है आपका नरेंद्र कुमार लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 गणित होगा। कक्षा 10 क्लास 10th का होगा। लेक्चर 1 होगा किसका? चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में एक्सरसाइज 9B। ठीक है ना, 9B का लेक्चर 1 होगा। हो सकता है कि 9B जो एक्सरसाइज है वो एक ही लेक्चर में ख़त्म हो जाए। मेरा प्रयास रहेगा कि ख़त्म हो जाए, अगर बचेगा तो अगले पार्ट में आ जाएगा। बुक आप जानते हैं डॉक्टर मनोहर राय साहब की है। ठीक, यही बुक अभी पढ़ाई जा रही है। इसके बाद हम NCERT चालू करेंगे। हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? NCERT। ठीक है ना। ये सीरीज चलाई जा रही है। इस सीरीज का नाम है पेपर की तबाही। इस सीरीज का क्या नाम है बच्चा? पेपर की तबाही। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अगली कड़ी में, आगे चलते हैं। हम देखते हैं डायरेक्ट अब क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है ना। और आपको अगले वीडियो से इसके बाद का जो वीडियो आएगा उसमें बाईफेशियल पढ़ाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड पे आपको पढ़ाया जाएगा। आपको इस तरह समझने में दिक्कत आ रही थी तो अब आपको बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा, तो आगे के सभी वीडियो देखना ना भूलें। ठीक है, और पीछे जितने भी वीडियो बना दिए गए हैं चैप्टर वाइज एक्सरसाइज वाइज सब बन चुका है। एक एक सवाल बताया गया है। अगर आपको जानना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर और वहां से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। आइए चलते हैं आगे। पहला सवाल क्या कह रहा है? ये कौन सा चल रहा है? एक्सरसाइज हम पढ़ रहे हैं 9B। क्या पढ़ रहे हैं? 9B। 9B में ये तो पहले बहुविकल्पीय ही है। आइए देख लेते हैं बहुविकल्पीय। निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है, सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये परछाई हो जाएगा और ये ऊंचाई हो जाएगा, और ये दोनों क्या कह रहा है? बराबर कह रहा है। तो इसका और ये देखो, इसका और इसका संबंध टैन और काट में लगेगा। किस में लगेगा? टैन और काट में। टैन लगाएंगे तो लंब बटा आधार, काट लगाएंगे तो आधार बटा लंब। तो आपको एक ऐसा रिलेशन ढूंढना है कि टैन और काट में कितने डिग्री का मान जो होता है बराबर होता है। तो हम देख पाते हैं, तो आएगा हमारा टैन 45 डिग्री का मान टैन और काट में क्या होता है? बराबर होता है। इसलिए इसका आंसर हो सकता है टैन 45 डिग्री। ठीक है ना। कौन सा? टैन 45 डिग्री। तो इसमें दिया उन्नयन कोण थीटा लंब बटा आधार। क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार। क्या हो जाएगा बच्चा? लंब बटा आधार। तो यहाँ खंभे की ऊंचाई भी x मानी गई है और खंभे की जो परछाई है वो भी क्या मानी गई है? x। दोनों कैंसिल हो जाएगा, एक आ जाएगा। थीटा बराबर 1। तो यहाँ हम टैन थीटा है, टैन थीटा बराबर 1। ठीक है ना। टैन से टैन कैंसिल हो गया, थीटा बराबर 45 डिग्री। ठीक है ना। तो उन्नयन कोण क्या आ गया मेरे लाल? 45 डिग्री आ गया। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि किसी स्तंभ के शिखर के उन्नयन कोण की टेंजेंट उसकी छाया के शीर्ष बिंदु 3/2 है, तो स्तंभ की ऊंचाई और छाया की लंबाई में अनुपात। स्तंभ की ऊंचाई और देखो इसमें संबंध बताना है। ये चित्र बना है, इसमें ऊंचाई h है और इसमें जो छाया की लंबाई है वो x मानी गई है। ठीक है ना। ऊंचाई h और लंबाई क्या मान ली गई है? ये वाली छाया की x मान ली गई है। ठीक है ना। कितना मान लिया गया बच्चा? x मान लिया गया। आगे देखते हैं। टैन थीटा बराबर दिया है 3/4। कितना दिया है? 3/4। स्तंभ की ऊंचाई AB है, h माना गया। छाया BC है, x माना गया। ठीक है ना। अब इधर हम क्या करते हैं? टैन थीटा लगाते हैं। क्या लगाएंगे? टैन थीटा लगाएंगे। टैन थीटा में लंब बटा आधार होगा, लंब AB होगा और ये आधार क्या होगा? BC होगा। इसका मान h है और इसका मान क्या है? x है। ठीक है ना। क्या है? h और x, तो h बटा x। ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये अनुपात में है तो इसको h को h लिख सकते हैं, बटे को अनुपात लिख सकते हैं।
तो यहाँ हो जाएगा और फिर बराबर हमारा क्या हो जाएगा 3:4, यानी कितना रेशियो आ रहा है 3:4। ये आपका पहला विकल्प क्या है, सही है। पहला विकल्प क्या है, सही है। ठीक है ना, पहला विकल्प आपका सही हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं 3 नंबर सवाल में। क्या कह रहा है, 3 नंबर सवाल कह रहा है 50 मीटर ऊंची एक मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। बिंदु की मीनार के पाद से दूरी होगी, ये वाली दूरी आपको बतानी है। ये ऊंचाई जो है 50 मीटर है और ये 30 डिग्री है, कोण 30 डिग्री का उन्नयन कोण है। माना बिंदु की मीनार के पाद से दूरी BC x मीटर है। क्या है, x मीटर है। मीनार की ऊंचाई AB जो है वो 50 मीटर है। tan कोण ACB बराबर 30 डिग्री। ये रहा A, ये रहा C, ये रहा B। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है ना, तो आगे देखते हैं। आगे जब देखते हैं तो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री में लंब बटा आधार लगा दिया, AB बटा BC लगा दिया, तो 50 उसका दिया है, इसका x दिया है। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 हो जाएगा, उसको भी रख दिया। तिरछा गुणा करा दिया, क्या करा दिया बच्चा, तिरछा गुणा करा दिया, तो 50√3 हो गया। ठीक है ना, और ये हो गया x बराबर 50√3 मीटर। ठीक है ना, ये आपका विकल्प जो है, विकल्प नंबर कौन सा, विकल्प नंबर आपका 2 सही है। ठीक है ना, आपका विकल्प नंबर 2 क्या है, सही है। ठीक है, आगे चलते हैं 4 नंबर सवाल की ओर आगे बढ़ेंगे। 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है, आंधी के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता हो तो वृक्ष की ऊंचाई थी। हमें क्या करना है, इसे बताना है। ठीक है ना, तो आगे चलते हैं, देख लेते हैं आगे क्या है। आगे हमारा है ये रहा आपका चित्र, आप ये चित्र अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है ना, ये चित्र आप देख पा रहे हो, कहो तो मैं छोटा कर दूं आपके लिए, ये रहा। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं, 1 सेकंड आप रुक जाइए, इंतज़ार कर लीजिए, मैं इसे फ्लाइट मोड में मार दूँ। लगा दिया फ्लाइट मोड। ठीक है, अब किसी का फ़ोन वगैरह नहीं आ सकता, नहीं तो आ सकता था क्योंकि समय हो गया है आने का। बारिश हो रही है, ठीक, और कोचिंग भी है, तभी सब लोग फ़ोन करके पूछेंगे कि आए कि ना आए, आए कि ना आए, इसलिए फ़्लाइट मोड लगा दिया। ठीक, आपकी सुविधा के लिए कि आपको डिस्टरबेंस यहाँ ना हो। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। माना जो AC है वो वृक्ष है, A और C यहाँ देख रहे हो ना, ये क्या है, वृक्ष है जो कि B से टूट गया, B से टूट कर यहाँ आके ज़मीन से चिपक गया। AB इसका एक भाग पृथ्वी के बिंदु D पर लगा है, यहाँ D पर लग गया। DC बराबर 10 सेंटीमीटर, D और C बराबर 10 मीटर है। DC बराबर 10 मीटर, DC बराबर कितना हो गया बच्चा, 10 मीटर। तो यहाँ हम क्या लगा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं BDC में, किसमें, BDC में tan 45 डिग्री, तो CD बट कास लगाए हैं, कितना लगाए हैं, कास लगाए हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ कास लगाया गया है, क्या लगाया गया है, कास लगाया गया है, कास 45 डिग्री। तो होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार हमारा क्या हो गया, DC हो गया, और कर्ण हमारा क्या हो गया, BC हो गया। ठीक है ना, तो CD हो गया, BD हो गया। ठीक, सही है। अब देखो इसका कास 45 डिग्री का मान 1/√2 हो गया, और CD का मान 10 दिया है, BD आपको निकालना है, तिरछा गुणा करा देंगे, तो BD बराबर 10√2 हो जाएगा, 10√2 हो जाएगा। अब कोण B बराबर हमारा क्या हो जाएगा, कोण B बराबर हम देख लेते हैं, ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, दोनों जोड़ के 180 में से घटा देंगे तो कोण B बराबर हमारा आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है ना, इस तरह से हमारा कोण
बी और डी दोनों कितना है 45 डिग्री है। तो ये वाला और ये वाला भी हमारा जो भुजा है क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सी डी बराबर बी सी हो जाएगा, क्योंकि अगर दो कोण बराबर हों किसी त्रिभुज में तो उसके आमने सामने की भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर हो जाती हैं। तो ये वाली भुजा बराबर हो गया, यानी बी सी बराबर अगर 10 है, ठीक है ना, तो बी डी बराबर हमारा क्या आ जाएगा, बी डी बराबर हमारा आ जाएगा 10√2। ठीक है ना, इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। 1 मिनट रुक जाइए। ठीक, ये हमारा बराबर हो गया कोण, तो ये भी क्या हो गया, बराबर हो गया। अब देखो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, ये भी बराबर हो गया, ये 10 हो गया, ये भी डी सी, सी डी और बी सी दोनों कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। तो हम बी डी बराबर कैसे निकालेंगे, बी डी बराबर कैसे निकालोगे, बताओ। आप ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, जैसे आप अगर यहाँ पाइथागोरस प्रमेय भी तो लगा सकते हैं। 10 का वर्ग 10 का वर्ग कितने कितने का, तो यहाँ 10 का वर्ग हो गया भाई, अरे यार चल ही नहीं रहा है, 10 का वर्ग और प्लस 10 का वर्ग, तो 10 दहियम 100 और 10 दहियम 100, 200 हो गया। और 200 का रूट कितना होगा, 10√2। ठीक है ना, तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा, 10√2। पाइथागोरस प्रमेय लगा लेना भाई, आप लोग जानते हैं, जानकार हो गए हैं ना, तो आप लोग लगा लेंगे। चलिए आगे आ जाएं। अब AC हमें देखना है, AC है ना पेड़ की ऊंचाई, तो ये हम क्या करते हैं, 10 में 10√2 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 10 में 10√2 क्या कर रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। BC AC है ना, तो AC में AB प्लस BC दोनों को जोड़ दिया गया, x प्लस वाई, x का 10 और उसका y का 10√2, क्योंकि यही तो निकाले हो, तो दोनों को जोड़ दिया गया और 10 कॉमन ले लिया गया, तो इतना मीटर आ जाता है। विकल्प नंबर 3 आपका जो है वो सही है। ठीक है, 5वें सवाल की ओर चलते हैं। बेसब्री से इंतजार था आपको 5वें सवाल का, तो आइए 5वां सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। 5वां सवाल कह रहा है, एक झंडे के लट्ठे के पाद से 50 मीटर दूरी पर एक बिंदु A है। यदि PAB 60 डिग्री तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 60 डिग्री है तो एक इसको ज्ञात करना है आपको। नहायत आसान सवाल। माना झंडे की ऊंचाई h मान ली गई है, ये सब जो कुछ देना था दे दिया। यहाँ tan 60 डिग्री, कितना, tan 60 डिग्री ये सब दिया गया है भाई, आप परेशान ना हो मैंने ऐसे बोल दिया तो, ठीक है ना, क्योंकि आपके क्वेश्चन में ही वो सब दिया है, गिवन है भाई। यहाँ त्रिभुज PAB, तो यहाँ हम tan 60 डिग्री लगा देते हैं, तो लंब बटा आधार होता है, लंब हमारा h हो गया, आधार 50 हो गया। ठीक, अब tan 60 डिग्री का मान √3, तो यहाँ रख दिया √3, 50 से गुणा करा दिया, h बराबर 50√3। अतः विकल्प आपका सही हो गया 50√3, विकल्प नंबर आपका फर्स्ट। ठीक है, 6 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। 6 नंबर सवाल कह रहा है, ये सवाल लगवाया गया है, ये सवाल लगवा दिया गया है, आप वहाँ जाके लगा लेंगे भाई। ये सवाल लगवाया गया है, एक समुद्र के किनारे स्थित किसी पहाड़ी से देखने पर एक नाव का जो पहाड़ी की ओर जा रही है अवनमन कोण 30 डिग्री है, 4 मिनट बाद उसका अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। उसे किनारे तक पहुंचने में कुल कितना समय लगेगा। इसके जस्ट पहले का आप चले जाइए 9A का दूसरा लेक्चर, 9A का दूसरा लेक्चर, उसमें बताया गया है, उसमें क्या किया गया है, उसमें बताया गया है। बाकी आप यहाँ क्या ले सकते हैं, आपका समय बचाने के लिए आप यहाँ इसको छोड़ा जा रहा है, आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले लें SS, ठीक है ना, आप स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ें। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा और आगे बढ़ो। ठीक, चलो ठीक है, आगे 7 नंबर सवाल देखा जाए। आगे 7 नंबर सवाल देखा जाए, क्या कहने का प्रयास कर रहा है, इसकी भावनाएं क्या होंगी 7 नंबर में। 7 नंबर में क्या कह रहा है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने, ठीक है ना, समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं।
इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो आगे देखते हैं, चित्र भी बना है इसमें। माना AB तथा CD दो खंभे हैं। जो आपका AB है और CD है, दोनों खंभे हैं। दोनों की ऊंचाई क्या है? सेम है, H और H। ठीक। अब माना सड़क पर एक बिंदु P है, ये रहा P। यहाँ से इसको देखा गया 30 डिग्री पर, यहाँ से इसको देखा गया 60 डिग्री पर, और दोनों के बीच की दूरी 80 है। तो यहाँ से यहाँ तक x मान लिया गया। तो यहाँ से यहाँ तक क्या बच जाएगा? 80 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है ना। क्या हो जाएगा? 80 माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक x हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? 80 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि 80 में से हम क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। ठीक है ना। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ अगर हम देख लेते हैं तो अब समकोण त्रिभुज APB में, किसमें? APB में tan 30 डिग्री लगा दिया गया। क्या लगा दिया गया? tan 30 डिग्री इसमें लगाया गया है, इस वाले में। ठीक है ना। तो यहाँ हम लगाएंगे लंब बटा आधार। तो लंब h हो गया, आधार 80 माइनस एक्स। ठीक है ना, यही लगाए हैं ना। हाँ, तो 80 माइनस एक्स कहाँ? इसको लगाया क्या? 60 डिग्री। इसमें तो कैसे लगा दिया? इसने कैसे लगा दिया? माना उल्टा गया, लगा उल्टा दिया। ठीक है ना। तो इसने कुछ न कुछ गलती की होगी, तो उस गलती का हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अगर हम tan 30 रखते हैं तो 1/√3 हो जाएगा। अगर हम 60 रखते हैं तब √3। तो यहाँ आप 60 करेंगे। कितना डिग्री करेंगे? 60 डिग्री करेंगे। तो tan 60 डिग्री बराबर हमारा h। तब यहाँ आ जाएंगे इस वाले में। ठीक है ना, इसको भूल जाओ। 60 लगाओगे तो लंब बटा आधार, तो ये हमारा हो गया लंब और ये हो गया आधार। ठीक है ना, लंब और आधार, और tan 60 डिग्री का मान √3। तो h बराबर हो जाएगा x इंटू √3। ये हो गया हमारा और आपका समीकरण नंबर 1। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब दूसरा वाला लेते हैं। दूसरे वाले में क्या है? दूसरे वाले में दूसरा त्रिभुज हमारा है CPD। ये वाला हो गया। अरे इसका क्या नाम है? CPD। इस वाले में आ जाओ, इस वाले में। तो ये रहा लंब और ये 80 माइनस एक्स आधार। ठीक है ना। तो यहाँ हमारा h हो गया लंब और यहाँ हो गया ये आधार, और इसका 1/√3। तो इसको इधर भेज दिया तो उधर जाके 1 में गुणा हो जाएगा। तो 80 माइनस 1/√3 समीकरण 2। और दोनों साइड h बराबर आपने निकाला है, तो h से h दोनों साइड हो गया कैंसिल, और दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। तो दोनों का वो हो गया, बराबर हो गया। अब क्या कर सकते हो आप ये कर सकते हो, इसका गुणा इधर करा देना, तो इससे गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 3x, क्योंकि √3 दो बार गुणा कराओगे तो 3 आएगा। और उधर हमारा रह जाएगा 80 माइनस एक्स। तो 3x बराबर 80 माइनस एक्स, एक्स को इधर ले आना, 4x 80, 4 से कट जाएगा, x बराबर 20। ठीक है ना। तो x बराबर 20 आ गया बच्चा। अब पूरा 80 था, पूरा क्या था? 80। 80 में से 20 घट जाएगा तो 60। ठीक है ना। यानी जो आपकी हाइट है, ठीक है ना, हाइट ये पूछी गई थी ना, तो हाइट आ गया 20√3। ठीक, और जो दूरी थी वो 60 मीटर और कितना आ गया? 20 मीटर। ठीक है ना, 60 मीटर और 20 मीटर। ठीक, दोनों आ गया। यहाँ देख सकते हो लिखा गया है बाकायदे, आप यहाँ से भी देख लेंगे। ठीक, 8वां सवाल देखते हैं। 8वां सवाल क्या कह रहा है? 8वां सवाल कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री
आकृति देखिए, टावर की ऊंचाई और नहर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, चौड़ाई, नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। ये आपका जो ए बी है वो टावर की ऊंचाई है। क्या है? टावर की ऊंचाई है। ठीक है ना। और जो दो बिंदु सी और डी इस प्रकार हैं कि बी सी बराबर हमने मान लिया x, ठीक है ना, और सी डी बराबर क्या मान लिया? 20 मान लिया। ठीक है ना। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी लगा रहे हैं, ये वाला, इसमें हमने लगा दिया ए बी सी। ठीक है ना, ए बी सी लगाया तो इसमें tan 60 डिग्री ले सकते हैं, तो tan 60 डिग्री ले लिया। ठीक, लंब बटा आधार ए बी बटा बी सी, तो हो जाएगा हमारा क्या? अंडर रूट tan 60 डिग्री का मान √3, √3 हो जाएगा, 3 रख दिया, h बटा एक्स, h बराबर √3x हो जाएगा। ठीक है ना। पुनः समकोण त्रिभुज किस में ले रहे हैं? ए बी डी में। तो यहाँ एक चित्र और देखेंगे ए बी डी में, ये पूरा वाला। ठीक है ना, पूरा वाला आप देख लीजिए। पूरे वाले में लंब हमारा ए बी होगा, आधार बी डी होगा, ये लिख दिया गया। tan 30 डिग्री, ए बी एच है और बी डी 20 + x हो जाएगा। ठीक है ना, ये पूरा तो 20 + x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमने मान रख दिया, एच रख दिया ए बी का और बी डी का x + 20 रख दिया, और यहाँ बराबर इसका tan 30 का 1/√3। तो h बराबर क्या हो जाएगा? x + 20 बटा √3, समीकरण 2 हो गया। कितना हो गया? 2 हो गया। दोनों साइड से हमने h ही निकाला था, तो h दोनों साइड क्या हो जाएगा? कैंसिल ही हो जाएगा। तो दोनों साइड से h क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ये कहाँ चला गया भाई? दोनों साइड से h क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो यहाँ हमारा √3x बराबर, ये हमारा x + 20 बटा √3 आ जाएगा। इसको फिर इधर करेंगे तो वही आएगा 3x, और x + 20 इसको इधर ले आएंगे, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ हमारा 2x हो जाएगा, 2x बराबर 20, तो 2 से ये 20 कट जाएगा, यानी x बराबर 10 मीटर। ठीक है ना। अब समीकरण 1 से वहाँ जहाँ x है वहाँ 10 रखेंगे, तो h हमारा जो आएगा 10√3 आ जाएगा। मीनार की ऊंचाई 10√3, नहर की चौड़ाई 10 मीटर, नहर की चौड़ाई 10 मीटर। ठीक है ना, नहर की चौड़ाई क्या है बच्चा? 10 मीटर है। ठीक, तो ये नहर की ऊंचाई आपने क्या नहर की चौड़ाई क्या मान ली? 10 मीटर। आ गया, मान नहीं ली, ले आए। ठीक है, आगे देखो, आगे कौन सा सवाल है भाई? आगे सवाल भी हमें देखना है, 9 नंबर। वाह भाई, क्या सवाल है! 9 नंबर क्या कह रहा है कि 1.2 मीटर, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रही गुब्बारे को देखती है। ठीक है ना। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। आकृति में देखिए। ठीक है ना। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखो, पहले क्या बात है कि पहले लड़की कहाँ थी? पहले लड़की यहाँ थी। ठीक है ना, यहाँ से ये खड़ी थी तो गुब्बारा यहाँ था। ठीक है ना, तो ये 60 डिग्री पर देख रही थी गुब्बारा। ठीक है ना, यहाँ से। और जैसे जैसे ये गुब्बारा बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, तो एक क्षण ये गुब्बारा यहाँ पहुँच गया, और ये लड़की जब इस गुब्बारे को देखती रही, फिर कितने डिग्री का कोण बन गया? 30 डिग्री का बन गया। और ये रही लड़की, और ये लड़की एक ज़मीन पर खड़ी है। ज़मीन पर खड़ी है तो 1.5 मीटर की लड़की है। कितने की है? 1.5। और गुब्बारे की हाइट जो है वो 88.2 है। तो 88.2 में से हम 1.5 मीटर क्या करेंगे? 1.2 मीटर क्या करेंगे? घटा देंगे। 1.5 मीटर की नहीं है, 1.2 मीटर की है। तब क्यों? क्योंकि वो आँख से देख रही है, उसका आँख पैर के पास नहीं है कि ज़मीन से नीचे देखेगी। ठीक है ना। अगर आँख पैर के पास होता तब यहाँ ज़मीन से लिया जाता, तब 88.2 लिया जाता। लेकिन ये इसकी आँख ऊपर है, सर पे होता है, तो 1.2 मीटर क्या किया जाएगा? घटा दिया जाएगा, यानी 87 मीटर हाइट है इसकी। क्या है? 87 मीटर हाइट यहाँ से है।
यहाँ से कितने मीटर की हाइट है बच्चा? 87 मीटर। ठीक है ना। अब आप 87 पे लगाएंगे तुरंत आ जाएगा। इसको आप मानेंगे 87 केवल यहीं तक, और नीचे तक तो है पूरा पूरा हमारा उतना है। यहाँ तक 87 मानेंगे तो 87 पे रख के आपको क्या करना है? लगाना है। ठीक है ना। यहाँ चित्र बन गया। माना सी जो है वो लड़की है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ 88 में से 1.2 घटाया गया तो कितना आ गया? 87 आ गया। ठीक है ना। ए और पी गुब्बारे की स्थितियाँ हैं। तो इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो हम लगाएंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में लगाते हैं। किसमें? ए बी सी में 60 डिग्री वाले में। तो यहाँ tan 60 डिग्री ए बी लंब है और बी सी आधार है, कोई दिक्कत नहीं, लगा दिया। तो ये हो जाएगा 87/BC। क्या हो जाएगा? 87/BC। और tan 60 डिग्री का मान √3, या BC बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 87/√3 मीटर हो जाएगा। ठीक। इसी तरह से हम APDC में लगा लेते हैं। इस पूरे में 30 वाले में तो PD लंब हो जाएगा, CD आधार हो जाएगा। तो यहाँ tan 30 डिग्री लगा लिया तो PD लंब और CD आधार हो गया। PD 87 हो गया, CD अभी पता नहीं। और इसका 1/√3 तिरछा गुणा करा दिया तो हो जाएगा 87√3 CD बराबर। ठीक। अब BD ज्ञात करना है। BD क्या करना है? ज्ञात करना है। BD हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। जब BD आपको ज्ञात करना है मेरे लाल, तो आप क्या कर सकते हैं? CD माइनस CB कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तो आप ऐसा कर सकते हैं, CD माइनस BC। तो CD माइनस BC जैसे ही करेंगे तुरंत हमारा क्या आ जाएगा? BD आ जाएगा। और ये रहा CD का मान, ये रहा BC का मान। दोनों में 87 कामन है, कामन ले लिया। यहाँ √1 हो गया, यहाँ 1/√3 हो गया, और इसका 1/√3 हो गया माइनस के साथ। ठीक है ना। अब क्या करते हैं? अब इसमें क्या किया गया? इन दोनों में यहाँ एक है ना, यहाँ एक है तो √3 तो हो गया गुणा, एलसीएम हो गया। √3 से 3 √3 में गुणा कराए 3 हो गया, ये कट गया, एक आ गया तो 2√87 हो गया। अब बटे का √3 मीटर हो गया। ठीक है ना। यहाँ हमारा हो जाएगा 87, 2 गुणे 87 बटा का √3। और इसका भी परमीकरण करा दिया, और नीचे हो जाएगा 3, ऊपर इतना हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? इसको काट देते हैं 3 से, तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, 3 9 27, 29। तो ये 2 रहेगा ही। 2 गुणे 29 गुणे √3 मीटर, यानी 29 दूना 58√3 मीटर। गुब्बारे की जो स्थिति है, गुब्बारे की जो दोनों स्थितियों के बीच की दूरी है वो कितना है? 58√3 मीटर। ठीक है ना। आगे देखते हैं 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। मीनार के पाद के और एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। माना AB मीनार की ऊंचाई को व्यक्त करता है और CD कार की दोनों स्थितियों को दर्शाते हैं। समकोण त्रिभुज ABD में समकोण त्रिभुज, यहाँ देखो ये रहा मीनार और ये रही सड़क। ठीक है ना। कार की दोनों स्थितियां एक C पर है और एक D पर है। ठीक है। ये 30 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम किस में लगाएं? ABD में लगा रहे हैं। ABD इसमें हम लगा रहे हैं पाइथागोरस, वो क्या कहते हैं अपना फार्मूला। तो tan 60 डिग्री 60 ही बन रहा है। लंब बटा आधार तो AB बटा DA हो जाएगा। ठीक है ना। तो AB बटा DA और tan 60 का √3 तो AB बराबर √3 AD, समीकरण 1 हो गया। ठीक। दूसरे में त्रिभुज ABC में हम लगा रहे हैं। किसमें? ABC में, इस पूरे में लगा रहे हैं। तो लंब हमारा AB हो जाएगा और बट्टे का AC हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ 30 डिग्री बन रहा है तो tan 30 डिग्री हो जाएगा। अब क्या करते हैं? अब हम यहाँ AB हो गया और यहाँ AC तो है ही है, इसका मान रख दिए बटा √3। अब AB बराबर AC बटा √3, समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 में दोनों हमारा कैंसिल हो गया। AB
यहाँ भी कैंसिल हो गया। एक समीकरण और कहाँ बना था, एक समीकरण यहाँ भी बना था, यहाँ भी ए बी कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा, वहाँ से अंडर रूट 3AD आ गया, अंडर रूट 3AD आ गया, और यहाँ AC बटा अंडर रूट 3 हो गया, ठीक है ना। इसको इधर भेज दिया तो क्या हो जाएगा, AC बराबर 3 अंडर रूट 3 इंटू AD, तो यहाँ इसका हो जाएगा 3, तो 3AD हो गया। अब CD बराबर निकालना है तो हम AC माइनस DA कर सकते हैं। हाँ, AC माइनस DA कर देते हैं। CD बराबर यहाँ से देख लो, CA बराबर क्या हो जाएगा, पूरा है ना। तो अगर हमें CD निकालना है, इतना केवल निकालना है, तो हम CA में से AD क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो यहाँ जो AC है वो आया है 3AD, तो यहाँ लिख दिया 3AD AC के जगह पे, और माइनस AD तो आ जाएगा 2AD। कितना आ जाएगा, 2AD, यानी दूरी 2AD को तय करने में 6 सेकेंड, ठीक है ना। उसको पूरा तय करने में 6 सेकेंड, तो AD को तय करने में लगा समय तो 6 बट्टा और 2 इधर चला आएगा, भाग हो जाएगा 2 6 सेकेंड। यानी अतः कार को D ऐसे मीनार तक पहुंचने में लगा अभी समय कितना लगेगा, 3 सेकेंड, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। अब की बार जो भी वीडियो आएगा वो फेशियल होगा, बाई फेशियल। आपको बोर्ड पर पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा अच्छे से, ठीक है ना। इस तरह से स्क्रीन रिकॉर्डर में आपको दिक्कत हो रही थी तो आपके लिए बोर्ड एकदम तैयार कर लिया गया है। बस अब की जब अगला वीडियो आएगा तो वो आप बोर्ड से ही पाएंगे, ठीक है ना। बोर्ड पर पढ़ाया जाएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको लगेगा, आपको फील होगा कि आप क्लास में ही बैठे हैं, ठीक है ना, आप इधर उधर नहीं हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, तो देखते हैं आगे, फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।